हेलो एवरीवन। इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग एनएससी ने खुद ने कहा है कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स सेगमेंट है और करीबन 90% तक जो लोग इसमें काम करते हैं वो उनके लॉसेस होते हैं या फिर वो लॉसेस करवाते हैं। तो क्या इसका ये अर्थ है कि जो भी लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पर, उसमें मेजरली जो लोग हैं, मेजरली भी क्या कह रहे हैं, 90% लोग अगर उसमें लॉसेस करवाते हैं तो इसका क्या अर्थ निकल के आता है? तो इसका यही अर्थ निकल के आता है कि ये काफी मुश्किल सेगमेंट है और इसमें जो आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो आते हैं तो उसके कारण मेजरली लोगों के लॉसेस होते हैं और करीबन 10% लोग ही इसमें से पैसे कमा पा रहे हैं और करीबन 90% लोग आ रहे हैं मार्केट में और वो पूरा उनका पैसा लेके आ रहे हैं और इन 10% लोगों के पॉकेट्स में डाल रहे हैं। और पैसे कमाने वाले जो लोग हैं ये 10% तो बहुत बड़े अमाउंट्स में इसमें से पैसे कमा रहे हैं। तो उनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ इतने कम लोग इतने पैसे कमा रहे हैं और वो अगर इतने बड़े प्रॉफिट्स कर रहे हैं और मेजरली जो लोग हैं उसमें से लॉसेस करवा रहे हैं। तो इसमें तो पहला जो चीज निकल के आती है वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं मेजरली लोगों में, वो हैंडल नहीं कर पाते। तो हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे कि मेजरली क्या दिक्कतें आती है या फिर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको अगर कुछ हद तक सॉल्व किया तो इसमें से आप प्रॉफिट्स में आ सकते हो। सो उसमें पहला जो है कि मार्जिन यूज जो करना है आपको, तो मार्जिन आपका हमेशा लिमिटेड चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 100 रुपीज है तो पूरे 100 रुपीज को आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इसमें से आप पैनिक सिचुएशन में निकल जाओगे और उस पैनिक की वजह से स्ट्रेस होगा और फिर उसमें गलत डिसीजंस आप लोगे। तो हमेशा मार्जिन जो आपका है, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो पूरे 100 रुपीज आप ट्रेड में यूटिलाइज मत कीजिए, 10 रुपीज कीजिए, 20% तक, 30% तक उसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मेजरली क्या होता है कि एक ट्रेड अपन हम लेते हैं और उसमें अगर लॉसेस हो जाते हैं तो फिर और अलग दूसरा ट्रेड लेते हैं और मार्जिन बढ़ाते हैं कि इसमें से अगला ट्रेड को कवर अप किया जाएगा, और एक ट्रेड होता है फिर उसमें गलतियां होती है, फिर उसमें और मल्टीपल ट्रेड्स होते रहते हैं और उसके वजह से लॉसेस बहुत यूज हो जाते हैं। मेजरली लोगों को ये पता है ये चीज, लेकिन वो हो ही नहीं पाती। रोज ये सोच के आते हैं कि आज मार्जिन हम लिमिटेड इतना ही यूज करेंगे, वो सोच के आते हैं कि हम 10 रुपए यूटिलाइज करेंगे, लेकिन उसमें अगर लॉस हो गया तो फिर उसको रिकवर करने में 20, फिर 25, फिर 30, फिर 50 और ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये चीज अगर आप करोगे तो इसमें से कभी ना कभी आपका पूरा फंड जाने ही वाला है अल्टीमेटली, क्योंकि रोज आप सही नहीं हो सकते हो और ये आपने एक्सपेक्ट करना भी गलत है कि रोज हम सही होंगे। तो इस चीज में कैसा है कि आप जिस दिन गलत हो रहे हो तो उसमें से पूरा आप क्लीन आउट नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मार्जिन, आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट में मार्जिन रख ही रहे हो तो आप इसमें एक काम कर सकते हो कि पूरा मार्जिन ही आप ट्रेडिंग अकाउंट में मत रखिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर मार्जिन ही नहीं होगा उतना तो आप मल्टीप्लेट्स कर नहीं पाओगे। और अगर बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करना है, ये जो आगे सारी चीजें है, तो इसको कुछ टाइम निकल जाता है। तो इस टाइम में क्या होता है, आज अगर अभी आपको किसी ऊपर गुस्सा आ रहा है और आपको उनको कुछ बोलना है या फिर कुछ उनसे झगड़ा करना है, तो इतना ही है कि उस समय मत कीजिए, उसको कुछ वक्त दीजिए और फिर अगर आपको गुस्सा करना है तो फिर बाद में कीजिए। उसमें क्या होता है कि वो इमोशंस कुछ हद तक स्टेबल हो जाते हैं और फिर एक राइट डिसीजन या फिर राइट सोच के साथ आप उसमें रिएक्ट कर सकते हो। तो ट्रेडिंग में भी यही चीज है, आपको जब लॉस हो जाता है तो वो जो 15 से 20 मिनट का जो टाइम होता है उसमें आपकी इमोशंस ने आपको ब्रेन को टेक ओवर किया होता है कि अभी और डालना है, अभी इसको फास्ट रिकवर करना है और उसी में दिक्कतें होती है। तो उसके लिए कुछ टाइम उसको दीजिए, ट्रेड लेना लीजिए, लेकिन कुछ टाइम अगर आप दोगे तो उसमें एक क्लियर वे से आप सोच पाओगे। दूसरी जो चीज है कि स्टॉप लॉस, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही है। विदाउट स्टॉप लॉस आप काम इसमें कर ही नहीं सकते हो। और दूसरी जो चीज है वो है कि स्टॉप लॉस, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना है तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करना है। क्योंकि डेली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब ये क्या है कि आप रोज निकल रहे हो मार्केट से लड़ने के लिए। आप ये मेंटेलिटी से मार्केट में सुबह उठ के ट्रेडिंग करना शुरू करते हो कि हमें जीतना है, हमें जीतना है, और उसमें स्टॉप लॉस अगर नहीं रखा है तो मार्केट से तो हम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन कल अगर वापस आना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मार्केट इज योर फ्रेंड। मार्केट को एक दुश्मन की सोच से मत देखिए कि आज हमें इसमें आना है और इससे लड़ना है और इससे जीतना है। मार्केट के साथ चलिए। उस सिचुएशन में अगर आपने आपके प्रिंसिपल्स रखे हैं सारा कि मुझे इतना ही मार्जिन यूटिलाइज करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसमें अगर लॉसेस होते हैं तो उसको ग्रेशियसली लीजिए। लॉसेस को भी एक्सेप्ट करना सीखिए कि आज मेरा इतना लॉस हो गया, ये मैंने मार्केट को दे दिया है, ये मैं करके मैं वापस कल आऊँगा एक नई सोच के साथ में
और एक फ्रेश माइंड के साथ में मैं कल आऊंगा और ट्रेड करूंगा। आज मेरा ये लॉस हो गया और मुझे आज के आज ही इसको रिकवर करना है, तो ट्रेडिंग 365 डेज होती, लंबे टाइम तक अगर आपको ट्रेडिंग करना है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि मार्केट इज योर फ्रेंड। मार्केट को एक एनिमी के दृष्टिकोण से मत देखिए कि रोज हमें इसमें आना है और इससे लड़ना है और इससे जीतना है। मार्केट को एक फ्रेंड के तरीके से देखिए। इस सिचुएशन में अगर आपने जो अपने प्रिंसिपल्स रखे हैं, उसमें मार्जिन की जो बात हो गई या स्टॉप लॉसेस की जो बात हो गई, उसमें अगर आपको लॉसेस भी होते हैं, किसी दिन लॉस हुआ तो फिर उसको ग्रेशियसली लीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि आज जो लॉस हुआ है मुझे आज ही इसको रिकवर करके घर जाना है। तो इसमें आप लंबे रेस के घोड़े नहीं होगे, कुछ दिन के लिए काम करोगे और उसमें फिर बड़े लॉसेस हो जाएंगे। रोज मार्केट खुलने वाला है, रोज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, रोज मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए कि आज ही मुझे सारा पैसा कमाना है। ठीक है, किसी दिन लॉस हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, कल एक फ्रेश माइंड के साथ में आइए। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि लर्न टू टेक योर प्रॉफिट्स। मेजरली ऐसे होता है कि सुबह कुछ अच्छे प्रॉफिट्स लोग काफी कमा लेते हैं और एट द एंड ऑफ द डे तक वो जो प्रॉफिट था वो भी निकल जाता है और कुछ अमाउंट जेब से भी डालने पड़ते हैं। तो उसमें अगर आपने कुछ सोचा है कि इतना प्रॉफिट आपको अगर मिल जाता है, जो भी आपके हिसाब से रहेगा, तो वो प्रॉफिट अगर अचीव हो गया है तो उसमें मल्टीपल ट्रेड्स करना मत सीखिए। उसमें उस प्रॉफिट को ले लीजिए, उसको एनकैश कीजिए और उस दिन घर पे कुछ पैसा लेके जाइए। ऐसा नहीं कि अभी इतना, मान लीजिए 10,000 प्रॉफिट हुआ है तो इसी को आज 50,000 करना है। जो भी आपके परसेंटेज के हिसाब से, अकाउंट साइज के हिसाब से वो वेरी होगा, लेकिन प्रॉफिट लेके घर पे जाने की आदत लगाइए कि प्रॉफिट अगर आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है मल्टीपल ट्रेड्स करने की, उसको ले लीजिए और उस दिन का सेशन एंड कर दीजिए। और जो फिफ्थ पॉइंट जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि मेजरली जो लोग होते हैं या बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो इसमें पैसे कैसे कमाते हैं। तो एक ही होता है कि आपको ट्रेडिंग अगर करना है तो आपको आपकी इमोशंस को पूरा साइड में रखना है। आपको रोबोट बन जाना है, एक मशीन की तरह काम करना है। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैं इसी तरीके से काम करते रहूंगा। मेरे इमोशंस की वैल्यू, इमोशंस को पूरा साइड में रख दीजिए। जो मेजरली जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स जो होते हैं, तो वो प्रॉफिट्स इसके लिए करते हैं कि वो एल्गो से काम करते हैं, एक सिस्टम से काम करते हैं। वो उनका ये नहीं होता है कि मुझे अभी ये लग रहा है, वो लग रहा है, वैसे नहीं होता है। एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम के हिसाब से ही काम होता है। उनके स्टॉप लॉस, उनके टारगेट्स, उनके ट्रेंड, और उसी तरीके से काम कीजिए। जो भी ट्रेंड होता है मार्केट में, वो जो दिखता है आपको, तो उसी तरीके से उसी के साथ चलने का प्रयास कीजिए। और जो भी आप प्रिंसिपल्स आप डिसाइड करते हो, उनको मतलब पूरा ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। इमोशनल इम्पैक्ट जो होता है ट्रेडिंग में, उसी के कारण मेजरली लॉसेस सारे लोगों के होते हैं। इन चीजों का अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें से आपको अच्छे बेनिफिट्स होंगे और अच्छे रिजल्ट्स उसमें से निकल के आ सकते। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल है। थैंक यू।